हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार है नमस्ते। मैं आमिर जी देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव दिल्ली गांव से तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत दोस्तों हल्द्वानी पंतनगर से हो रही है और हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रखे हैं। मशरूम की ट्रेनिंग जो होगी वो यहाँ से बता रहे कि कुछ किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा बस में। उसी के साथ देखो दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है। चारों ओर जहाँ पे हम रुक रखे हैं ना, उसके चारों ओर यहाँ पे आम वगैरह के पेड़ हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में आम के पेड़ ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी इस वाली बिल्डिंग में हम रुक रखे हैं, ये वाली है पूरी बिल्डिंग। तो इसके सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम है और बाकी सारे लोग अभी धूप सेकने के लिए बाहर निकल चुके हैं। और हमें बताया जा रहा है कि यहाँ से 9 बजे आगे जाना है। हमने मतलब 9 बजे जाएंगे यहाँ से बस में। आगे पता नहीं कितनी दूर है, लेकिन आगे जाना पड़ेगा। और हमारे साथ दीदी आ रखी हैं, साथ में ये छोटी बहन है और एक ये मेरे गाँव की है, मतलब वही आ रखी है। बाकी एक जेंट्स आ रखे हमारे साथ, वो उस साइड को है। बाकी ये सारे लोग, कुछ ट्रेनर है, कुछ ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो ये कुछ डेयरी मिल्क वाले ट्रेनर है और कुछ मशरूम वाले। तो हमारी ट्रेनिंग आज से होगी शुरू। यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है जहाँ पे पढ़ाई चल रही है। यहाँ पे अलग, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग है वहाँ पे कहीं एग्ज़ाम चल रहे हैं, कहीं किसी परीक्षा हो रही है, कहीं पे क्लासेस चल रही है। तो हमेशा आपको एक मतलब संयम में अपने साइलेंस को बनाए रखना है। कॉरिडोर से गुजर रहे हैं तो हल्ला नहीं होगा। अब सभी जिम्मेदार लोग हैं, बच्चे तो हैं नहीं, पर फिर भी ये बताना बनता है कि मतलब आपको मतलब इस परीक्षण के दौरान अपना डिसिप्लिन बना के रखें। समय पे नाश्ता, समय पे, क्योंकि गाड़ी आती है यहाँ से जाने के लिए, आप लोग समय पे इकट्ठा होंगे। और वहाँ से इस कॉलेज से भी आपकी जगह जगह पे ट्रेनिंग होगी। जैसे थ्योरी क्लासेस आपकी वहाँ पे हो रही है कॉलेज में, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हो सकता है आपको कहीं फील्ड में ले जाया जाए। तो सब जगह पे अपना मतलब जो डिसिप्लिन है, अपने समय की पाबंदी है, उसको बना के रखें। और फाइनली अभी हमारी बस भी आ चुकी है, ये देखिए। और ये हैं सारे मशरूम वाले ट्रेनर, ट्रेनिंग लेने वाले। तो हम लोग जाएंगे अभी इस वाले बस में। तो कल से बस के धक्के खा रहे, ये देखो इनको नींद आने लगी यहाँ ऊपर। दोनों को नींद आने लगी यहाँ पे। और दोस्तों अभी के टाइम पे देखिए यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो जहाँ भी जा रहे पेड़ ही पेड़ है। और सारे इधर साइड को ना सारे गेस्ट हाउस है। देखिए सारे गेस्ट हाउस है इस साइड को। और दोस्तों ये रहा हमारा ट्रेनिंग सेंटर, कृषि महाविद्यालय। फाइनली दोस्तों ट्रेनिंग के बाद हम लोग आ चुके हैं फिर से चाय नाश्ते के लिए। ये देखिए इसको कितनी हंसी आ रही है। तो यहाँ पे चाय नाश्ता तो करके आ गए हम, लेकिन चाय के लिए ब्रेक मिला हुआ है। सारे लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे टेंट वगैरह की व्यवस्था रखी है इन लोगों ने। और दिन में खाने की व्यवस्था भी यहीं पर होगी हमारी। और हम फिर से आ गए हैं ट्रेनिंग सेंटर के, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो सबके लिए एक एक बैग और उसके साथ कॉफ़ी मिली हुई है। तो सामने रहा, देखिए सारे लोग आ गए। तो वो 20
20% को अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो 15 लाख का 20% फिर से कितना, 3 लाख। 3 लाख मेट्रिक टन को हम रीयूज कर रहे हैं इसके द्वारा, मतलब आपका पर्यावरण को आप उतना कम कर रहे हैं। तो अभी जो कोशिश चल रही है, अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल डाला था, तो इसमें हमारा ये कोशिश रहेगा कि जो मशरूम का हमारा स्पेट मशरूम सबस्ट्रेट है उसका हम 20% पुनः मशरूम उत्पादन में अगर हम यूज कर लें तो निश्चित तौर पे हम जो जितना भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको हम 20% तक कम कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो वो आपके लिए और फायदेमंद हो जाएगी। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं और ये एकीकृत कृषि प्रणाली का आधार पर कई चीजों से कनेक्ट हो रहा है आपका, जैसे मैंने बताया पीली से भी हो रहा है, मौन पालन से भी हो रहा है, आपका जो जानवर है उससे भी आपका हो रहा है, फिशरी से मशरूम का जो स्पेट मशरूम सबस्ट्रेट है वो फिश के लिए भी बड़े अच्छा वो है दाना है, तो उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से सारी चीजें ये थोड़ी सी ये फोटोग्राफ है, इंग्लिश में है बट मैं हिंदी में बताता हूँ। देखिए ये जो स्पेट मशरूम सबस्ट्रेट है, या तो इसको हम क्या करते हैं केसिंग सॉइल के लिए एक उपयोग कर सकते हैं, मैंने बताया केसिंग सॉइल का एक बेस है और केसिंग के लिए यूज कर लेंगे। केसिंग से क्या होगा, फिर आपकी क्रॉप साइकिल शुरू हो जाएगी। पहले क्या होता है, जब आपकी क्रॉप साइकिल करते हैं कि मशरूम में 3 फ्लश आते हैं, फ्लश का मतलब 3 बार मशरूम के बैग भर के आते हैं, बाकी धीरे धीरे कम ज्यादा आता रहता है, ये आता है। फिर इससे आपका एसएमएस बनता है, या फिर इस एसएमएस को हम एज अ बेस मटेरियल यूज करके क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। और कंपोस्ट को फिर क्या करते हैं, उसमें स्पॉनिंग करके पुनः हम क्या करते हैं, केसिंग करके मशरूम उत्पादन। तो इस तरह से ये हमारी पूरी सर्कुलर इकोनॉमी चलती रहती है मशरूम की बात नहीं होता है। सिमिलरली जैसे आपका डिग्री मशरूम का है, बटन मशरूम का, बटन मशरूम का जो नीचे का भाग है इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है काफी कवर जाल होता है। अगर आप नीचे की भाग देखते तो इसमें काफी ज्यादा कवर जाल होता है। तो इस कवर जाल को क्या करते हैं, एज ए स्पॉन हम यूज करना चाहते हैं। अगर हम उसका एज ए स्पॉन यूज करते हैं तो क्या होगा, पुनः इसका बीज हम इसी से बना सकते हैं, बजाय कि हमको कल्चर बनाना, वो चीजें सारी चीजें हमारी कम हो जाएंगी। तो अगर ये हो जाता है तो इससे भी हमारी क्या होगी, वो सारी चीजें सर्कुलर चलती रहेगी, चक्रीय व्यवस्था में चलती रहेगी। ये वैसे यूज में आ सकता है, ये एक बैग मिलते हैं क्या? नीचे वाले भी वही है, उसका जो है अभी इस पे काम चल रहा है। कितनी बार बनता है इसमें मशरूम? उसको तो कर सकते हैं। अभी हमारा है इसी तरह जितने भी सब्जियों का आपका वेस्ट है, जितना भी सब्जियों का वेस्ट है उसको क्या होता है, वो सब्जियों का वेस्ट होता है या तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, इनका रिच होता है, इसमें ये चीजें पाई जाती है। और ये सारी चीजें आपको मशरूम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनका हम प्रयोग करके क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं हम इनका प्रयोग करके। ये है पूरा मॉडल है कैसे कैसे मशरूम का हम यूज कर सकते हैं। आप देखें ये मशरूम का हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, इसका स्पेट मशरूम सबस्ट्रेट है, इसको फिर बायोगैस के लिए या मल्चिंग के लिए सारे यूज कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, लाइव स्टॉक के लिए भी, ऑर्गेनिक मैन्योर वर्मी कंपोस्ट के लिए भी। फिर इसका जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो मशरूम उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी चीजें एक तरीके से क्या है। और फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लंच के लिए। तो लंच में ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं और सारे लोग ये देखिए लंच के लिए अभी आ चुके हैं यहाँ पे। बाकी ये दोनों देखो नीचे बैठ रखे हैं। और दोस्तों अभी दिन का खाना भी हो चुका है। बाकी ये लोग ना रास्ता भूल गए, अंदर से आ रहे हैं, देखना इनको बोला इधर आओ तो ये ना उधर को भाग रहे, रास्ता भूल गए। ये देखो ये अब आ रहे। तो फाइनली दोस्तों अभी हम फिर से चाय लेने के लिए निकल चुके हैं। खींचेंगे फोटो। तो ये देखिए अभी मत भूलना है रास्ता। हमने 10 बजे रास्ता भूल गए थे हम लोग। तो अभी 4 बजे हम फिर से चाय पीने के लिए छूट गए हैं। तो फटाफट से चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर बैठना है हमें 5:30 बजे तक। पता नहीं कब तक रहेंगे, बोर हो गए हम यहाँ बैठ के। हाँ बैठ के ना कमर थक गई हमारी। क्लास भी बोरिंग इस समय की ना, लंच के बाद लंच के बाद वाली क्लास जो है, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि साइंस के पीरियड में होम साइंस वालों को बैठा दिया। ये वाला सीन हो गया था वहाँ पे, क्योंकि वो सर इंग्लिश शायद इंग्लिश टीचर है तो उन्हें हिंदी प्लस हमारे मतलब वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए समझ नहीं आया।
नहीं सुने, वो सारे हमारे स्टाफ है। तो ये देखिए सारे लोग यहाँ हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरह की चेयरें हैं। ये देखिए पता नहीं कौन सा स्कूल है। बाकी ये लोग आगे चले गए हैं तो मैं भी फटाफट से भाग लेती हूँ उनके पीछे। और देखिए अभी चाय के साथ ना पोहा, बिस्किट सारी चीज़ें मिल रही है। और जो सामने बैठे हैं अकड़ू बुढ़े हैं, अकड़ू बुढ़े हैं। अरे अभी तो बैठ जाओ कुर्सी में। इसकी हालत देखो, ये इन्हें ना नीचे बैठने की आदत है तभी तो तुझ तुझ वहाँ जा रही है। खाने पे लगी है, ये देखो ये है? दिन में 4 बार खा दिया। और कल गाड़ी में पूरे दिन मैगी में चले थे। और दोस्तों अभी ट्रेनिंग भी समाप्त हो चुकी है आज की। तो कल देखते हैं क्या कल क्या होता है। ये देखो अभी गर्मी चल रही है, बहुत गर्मी चल रही है। कल तो ठंड लग रही थी लेकिन यहाँ पे गर्मी हो रही है सच में दोस्तों। और ये देखिए ये वाला बैग में मिला हुआ है। बाकी सारे लोग यहाँ सारे बैठ चुके हैं। और जो हमारे साथ के हैं ये देखिए सारे लोग आ चुके हैं। मैडम वगैरह सारे आ गए। फिर वो थोड़ा सा आपके साथ में रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी लोग। जी जी। और एक्चुअली में ना सबसे मेन चीज क्या है, आप लोग की दिक्कत ये है कि एक तो फोन अपना साइलेंट रखिए। देखिए डिस्टर्बेंस होती है, अगर कोई बता रहा है आपको कुछ दे रहा है ना ध्यान, तो जो उसका फोकस है, अगर सपोज कुछ भी हो रहा है ना डिस्टर्बेंस, तो वो वहां से अपने मार्गदर्शन से हट जाएगा। हाँ। फिर आपको जो एक्चुअल नॉलेज चाहिए वो फिर गड़बड़, तो साइलेंट कर ले सबसे पहले। फिर उसके बाद जैसे ही लंच हाँ, हो या चाय टी ब्रेक हो, तो उस समय अपना चेक कर लिए कि क्या हो रखा है ना। इतना समय तो दे सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो फाइनली दोस्तों अभी मार्केट से भी आ गए हैं। वहाँ से हमने दवाई वगैरह ली और साथ में मोमोज, मैं और पूजा दी मोमोज खाएंगे। यहाँ पे हम दोनों की स्पेशल पार्टी चल रही है ना। तो अभी हम मोमोज खा लेते हैं, उसके बाद डिनर का टाइम 8:30 बजे तक है रात का। खाना जो भी है तो 8:30 तक खाया जाएगा, तब तक हम ये खा लेते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ, डिनर के साथ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। जय देवभूमि उत्तराखंड।